चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। और फैला लीजिए, पाँव की उंगलियों को मोड़िए और खोलिए 5-7 बार। और पाँव को आप मिलाते हुए सांस भरते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करें, छोड़ते हुए रिलैक्स करें। सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले आइए, फिर सांस निकालते हुए रिलैक्स। इसको भी 5 बार करते हैं। सांस भरते हुए राइट साइड ले जाइए, सांस निकालते हुए रिलैक्स करेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड ले जाइए, सांस निकालते हुए रिलैक्स करेंगे। इसको भी 5 बार कर लेते हैं। रोटेट करिए पाँव को क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। दाहिने पैर को मोड़िए, फिर कोई के पास ले आइए, मोड़िए, होते हुए पंजे को आगे तक खींचिए। 5 बार करते हैं। सो इसे बाएं पैर से दाहिने पैर को उठाइए, सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इस तरह से बाएं पैर से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 5 बार करते हैं। दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने पैर का पाँव बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए और टैप कर लीजिए पाँव के सोल को। पंजे को पकड़ करके रोटेट करिए क्लॉकवाइज 5-7 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर दबाइए, सांस भरते हुए सीने से लगाइए। टैप करिए घुटने को जमीन पर। पैर को हिलाइए, दोनों हाथ की हथेलियों को पाँव को रख करके ऊपर की तरफ ले जाइए जितना ला जा सकते हैं और ललाट से लगाने की कोशिश करिए। पाँव के अंगूठे को पकड़ क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। सर्कल बनाइए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इस पूरी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं पैर से। पंजे को पकड़ के रोटेट करना है एंकल को 5-7 बार, एंकल की साइज क्लॉकवाइज 5-7 बार, एंटी क्लॉकवाइज। फिर सांस निकालते हैं घुटने को जमीन पर दबाते हैं, सांस भरते हैं सीने से लगाते हैं। या करिए पैर को
हिलाइए पैर को, घुटने को दबाते हुए पाँव को ऊपर करिए, झुलाइए। दोनों हाथ में हथेलियों पर, पाँव को रखते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए और ललाट से लगाइए अपने हिल को। मुट्ठी को पकड़ कर पाँव की सर्कल बनाइए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर को मोड़िए, अपने बाएं पैर को झुकाते हुए अपने बाएं पैर घुटने को दाहिने पैर पंजे के पास लगाइए। ये 10 से बाएं दाहिने पैर को 10 बार करते हैं इसको। दोनों पैर को मिलाइए, पाँव को, और आगे पंजे को पकड़ लीजिए, बटरफ्लाई करते हैं। पंजे को खोलिए, हाथ में मुट्ठी अंगूठा और उंगलियों को लेकर के, और एल्बो को अपनी थाई पर लगाइए और झुका करके सर को अपने पंजे से लगाने की कोशिश करिए। रिलैक्स। दाहिने पैर को बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए, फिर पेट से सटा रहना चाहिए। सांस भरिए और सांस निकालते हुए अपने चीन को अपने घुटने से लगाइए। रिलैक्स। आप बाएं साइड में भी करते हैं, दाहिने पैर के हील को पेट से सटाया हुआ, पंजे को थोड़ा सा बाहर निकालें थाई से। सांस भरिए, सांस निकालते हुए चीन को दाहिने पैर के घुटने से लगाना। रिलैक्स। पद्मासन सुखासन इसमें भी लगाना। बैठ जाइए, बॉडी के ऊपर पार्ट से करते हैं इसे। दोनों हाथ उठाइए, सांस भरिए, सांस निकालते हुए दाहिने साइड में मुड़ जाइए, गर्दन मोड़ करके शोल्डर के ऊपर देखिए, दाहिने पैर पे शोल्डर, दाहिने हाथ पे शोल्डर। बस इस तरह से बाएं शोल्डर को देखिए, ये बड़ा दाहिने शोल्डर पे। दोनों हाथ को फैलाइए और बॉडी को परपेंडिकुलर ले आइए, मोड़ते हुए शरीर को फैलाइए और सरल बनाइए। क्लॉकवाइज 5 हाथ को और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ के हथेलियों को जमीन पर प्रेस करते हैं, फिर सामने ऊपर की तरफ पीछे की तरफ ले आने प्रेस करें, उसकी रिवर्स डायरेक्शन में जरा करते हैं इसको। फिर साइड में झटके दीजिए, सामने झटके दीजिए और ऊपर की तरफ झटके। दोनों हाथ के हथेलियों को उंगलियों को अपने शोल्डर पर लगाइए, एल्बो को सामने ले आइए और रोटेट करिए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी। दाहिने हाथ की हथेली को बायां हाथ शोल्डर पर रखिए, बायां हाथ सीधा करते हुए नीचे की तरफ पुश कीजिए, इस तरह से दूसरी तरफ से। और बाएं हाथ को एक बार और दाहिने हाथ, बाएं हाथ की उंगलियों को दाहिने हाथ के से पकड़िए और सर के पीछे से ले आकर के खींचिए। जैसे दूसरी साइड में भी रॉ खींचिए बाएं हाथ को, रॉ खींचिए दाहिने हाथ।
तो हाथ के एल्बो को क्लैम बनाइए इस तरह से, सर पीछे रखिए, एल्बो को सामने से हटाइए और खोलिए सीने के लिए। सीना खोलने के लिए, और ये इससे जो है शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक होती है। और दाहिनी साइड में हम झुकते हैं, एल्बो को दाहिने घुटने के ठीक बगल में लगाते हैं। इस तरह से बाएं साइड में भी ऊपर और दाहिनी साइड में, एक ऊपर और बाएं साइड। जहाँ के हर एल्बो जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को सर ऊपर से ले आते हुए जमीन के पैरेलल करिए, नजर सामने, इस तरह से बाएं साइड में, ऊपर और दाहिनी साइड में, ऊपर और बाएं साइड। हाथ उंगलियों का, दाहिने हाथ उंगलियों को, बाएं हाथ उंगलियों को साइड लेते हुए पीछे की तरफ ले आइए, नीचे की तरफ ले आइए, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ। अच्छे वक्त करते हैं इसको। इधर से बाएं हाथ उंगलियों को भी पीछे और नीचे और साथ पर। तो दोनों हाथ में क्लैम बनाइए, आगे की तरफ से हथेली को आगे की तरफ पुश करिए, इस तरह से अंदर की तरफ पुश करिए, पास में ले आइए, आगे की तरफ, नीचे की तरफ, रो, आगे की तरफ। तो हाथ को मुट्ठी बनाइए, आपस में मुट्ठी सेट करते हुए रोटेट करिए, क्लॉकवाइज 5 हाथ में और एंटी क्लॉकवाइज 5 हाथ में। बस मसाज करते हैं कलाई का अपने, गदे की साइज कर लेते हैं, सांस भरते हुए गदे को पीछे ले आइए, सांस निकालते हुए चिन को सीने से लगाइए। सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर से लगाइए, सांस निकालते हुए सीधा कर लीजिए, सांस भरते हुए बाएं कान को बाएं शोल्डर से लगाइए, सांस निकालते हुए सीधा कर लीजिए। इसको 5 बार करते हैं। अब गर्दन को मोड़ देते हैं, पीछे की तरफ ले आइए, दाहिने साइड में दाहिने शोल्डर क्रॉस करते हैं, पीछे की तरफ देखिए, रिलैक्स, सांस भरते हुए बाएं साइड में ले आइए, रिलैक्स। इसको भी 10 बार करते हैं। रोटेट करिए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब सुषुप्त क्रियाएं पूरी हुई, 3 बार उनका जाप करते हैं और ऊपर गायत्री मंत्र। ओम। 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 ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु
पैर खोल लीजिए, पैर को हिला डाल लीजिए और दोनों पाँव को, अंगूठे को अंदर की तरफ जमीन पर टच करने की कोशिश। रिलैक्स, लिटिल टो को जमीन पर लगाइए, फिर से अंदर की तरफ। ये घुटने के लिए काफी लाभदायक है। चलिए मर्जरी आसन आ जाते हैं। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ले आइए, सांस निकालते हुए पीठ को ऊपर ले आइए और गर्दन को नीचे। 5-6 बार करते हैं। सांस भरिए, सांस निकालते हुए अपने राइट साइड में जाइए और बाएं पैर को देखने की कोशिश करिए। रिलैक्स, सांस भरिए, ऊपर जाइए, सांस निकालिए, नीचे आइए, सांस भरिए, ऊपर जाइए और सांस निकालते अपने बाएं साइड में जाइए और दाहिने पैर को देखने की कोशिश करिए। रिलैक्स, दाहिना हाथ बाएं पैर जमीन के पैरेलल करिए। वापस बाएं हाथ और दाहिना पैर बैलेंस बनाते हैं। रिलैक्स, पर्वतासन में आते हैं और थोड़ा सा पैर को मोड़ मोड़ को घुटने के साथ कर लेते हैं। अब धीरे से हाथ से सरकाते हुए पशुमतानासन में आते हैं, खड़े हो जाते हैं। थोड़ी जॉगिंग कर लेते हैं। बैक वॉक, चलिए ताड़ासन करते हैं। हाथ का जो ग्लैमराइज है ऊपर रखिए, सांस भरिए, हाथ के हथेली को ऊपर अपने पंजे पकड़ लेते हैं, बैलेंस बनाते हैं, खींचिए शरीर को जितना खींच सकते। सांस को नाक में करना है। रिलैक्स, सांस भरिए, इस बार अपने हिल पकड़े होंगे। रिलैक्स, घुटने कर लेते हैं, कमर पर हाथ रखिए, सामने से घुटने को मोड़ते हैं 5 बार। आउटसाइड 5 बार। इनसाइड 5। कमर की कर लेते हैं 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। चलिए कटी चक्र आसन, खड़े खड़े कर लेते हैं, हाथ को आगे फैलाइए, सांस भरिए, सांस निकालते हुए अपने दाहिने साइड में जाइए
और दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर। इस तरह से सांस भरते हुए आगे सामने आइए, फिर सांस निकालते हुए पीछे। 10 बार करते हैं इसको। सांस का ध्यान रखिए। फिर इसी ग्राफ को झुक कर भी करते हैं, पैर के बीच में 1.5 मिनट की दूरी कर लीजिए। दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर, बायां हाथ सीलिंग की तरफ, और मुर्गे की बायां हाथ देखना है, दाहिना हाथ देखना है। जिससे 20 बार करते हैं। 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20। पैर को फैलाइए, हाथ में हथेलियों की जमीन पर रखिए। फैलाते जाइए पैर को जितना फैला सकते हैं, और सर को जमीन पर रखिए। हाथ को दोनों ऊपर करके क्लैम बनाइए। हाँ, आगे की तरफ पुश करिए। चलिए, ये पैर आपस में ले आइए। और मुझे पसीने बहुत होते हैं। त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण आसन की दूसरी विधि, दाहिने पैर को रहे मोड़िए घुटने को, और दाहिने एल्बो को घुटने को ऊपर रखिए। बाएं पैर को जितना फैला सकते हैं फैलाइए, और बाएं हाथ को सर के ऊपर से क्रॉस करते हुए पैर के सिधाई में ले आते हैं, सीधे रेखा में। अगर यहाँ बैलेंस जाता है, दाहिने हाथ को जमीन पर ले आते हैं। बाएं हाथ को पीछे से ले आइए, दाहिने हाथ को नीचे से ले आइए घुटने के बगल से। आपस में क्लैप बनाइए। नजर सामने, वापस आइए। अब बाएं से मिला दें। बाएं हाथ को जमीन पर, दाहिने हाथ पीछे से, बाएं हाथ को नीचे से क्लैप बनाते हैं। नजर सामने, रिलैक्स। चलिए चंद्र नमस्कार कर लेते हैं। चंद्र नमस्कार करने के लिए अपने मैट के बाएं साइड में आ जाइए। नमस्कार मुद्रा में हाथ, भगवान चंद्रमा का आह्वान करते हैं। ओम चंद्राय नमः। हाथ को खुले, सांस भरिए, सांस निकाल के अपनी लेफ्ट साइड में झुके। लेफ्ट साइड में झुकना है। वीडियो खोल लीजिए। 2 सांस यहाँ होल्ड करते हैं, सांस को डाउन करते हैं, सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए हाथ में। गार्ड एक्सपोज करने के लिए दोनों हाथ की उंगलियां आपस में ज्ञान मुद्रा में, और सांस भरिए, सांस निकालते हुए गार्ड एक्सपोज में आइए। नजर सामने, सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ में उंगलियां। त्रिकोण आसन करने के लिए दाहिने पैर को, राइट पैर को पैर के पैरेलल कर लीजिए। हाथ को फैलाइए, सांस भरिए, सांस निकाल के अपने राइट साइड में जाना है आपको। राइट हाथ की हथेली जो है जमीन के ऊपर। सुमन जी, आप उल्टा ही कर रहे हैं। जब इन्होंने बायां बोला तो आप दाहिने गए, अब दाहिने बोल रहे हैं तो आप बाएं जा रहे हैं। दाहिने बाएं का ध्यान रखिए। राइट लेफ्ट बोला करिए आप तो, विनोद जी, क्योंकि प्रमोद जी, सॉरी, क्योंकि दाएं बाएं लोग समझ। राइट लेफ्ट बोला करिए आप। राइट हाथ जाना है, राइट हैंड जमीन पे, लेफ्ट हैंड ऊपर। गर्दन मोड़ करके लेफ्ट हैंड को देखना है। सांस भरो, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ में नीचे। पिरामिड पोज करने के लिए दोनों पैर सीधा कर लीजिए मैट के पैरेलल, कमर पर हाथ रखिए। हमें राइट साइड जाना है, ऊपर झुकना है राइट साइड में, तो ध्यान रखिए राइट साइड में। सांस भरिए, सांस निकालते हुए अपने राइट साइड झुकी, बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथ में हथेलियां जमीन के ऊपर, राइट पैर के ठीक अगल बगल में।
पाँव की ठीक अगल बगल में, और झुक करके कोशिश करिए कि आपका सीना जो है आपके थाई से, राइट पैर के थाई से लग जाए। दो सांस होल्ड करते हैं आप, सांस भरी ऊपर। अब हमें राइट साइड में अंजलि आसन करना है। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट पैर को जमीन पर रखते हैं, राइट पैर को खड़ा रखते हैं, नमस्कार मुद्रा में हाथ करते हैं, हाथ को ऊपर ले आकर सांस भरते हुए, और नजर को ऊपर, सीना को बाहर निकालते हैं। राइट लेग जो है थोड़ा सा पुश करते हैं आगे की तरफ से, थोड़ा सा झुका देते हैं, रिलैक्स। राइट पैर पर बैठते ही लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ निकालते हैं, बैलेंस बनाते हैं, नमस्कार मुद्रा में हाथ, लेकिन आपका एल्बो जो है आपके घुटने के अंदर रहेगा, बाहर की तरफ इस तरह से नहीं, अंदर की तरफ बैलेंस बनाते हुए नमस्कार मुद्रा, नजर सामने। मलासन में बैठते हैं, मलासन में घुटने के अंदर दोनों हाथ की एल्बो, नमस्कार मुद्रा में, सबसे आसान तरीका है आसन, सबसे आसान आसन। अब अपने लेफ्ट पैर पर बैठते हैं, राइट पैर को बाहर निकालते हैं, बैलेंस बनाते हुए नमस्कार मुद्रा। चलिए, अब हमें राइट पैर को पीछे जमीन पर रखना है, लेफ्ट को खड़ा रखना है, नमस्कार मुद्रा में हाथ, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सीना को बाहर निकालेंगे, नजर सीलिंग के ऊपर या ऊपर की तरफ, सीना बाहर निकला हुआ है। लेफ्ट पैर को थोड़ा सा झुका देंगे, होल्ड करिए दो सांस यहाँ पे, रिलैक्स। खड़े हो जाते हैं, दोनों पैर मैट के पैरेलल, कमर का हाथ पिरामिड पोज करने के लिए, सांस लीजिए, सांस निकालते हुए अपने लेफ्ट साइड में जाना है। इस बार लेफ्ट साइड में जाते हैं, दोनों हाथ की हथेली जमीन के ऊपर, अगर नहीं हो पाता है तो अपने घुटने को पकड़ लीजिए। अगर जमीन पर जाता है तो कोशिश करिए कि आपका सीना जो है आपके लेफ्ट थाई से टच कर जाए, रिलैक्स। अब हमें त्रिकोण आसन करना है। लेफ्ट पैर साइड में जाएंगे हम, दोनों हाथ फैलाइए, लेफ्ट पैर मैट के पैरेलल है, राइट पैर सीधा हो गया, सांस भरिए, सांस निकाल के अपने लेफ्ट साइड में जाइए। लेफ्ट हैंड की हथेली जमीन के ऊपर, राइट हैंड सीलिंग की तरफ, आसमान की तरफ, और नजर आपकी राइट हैंड को देखते हैं, गर्दन मोड़ करके आप राइट हैंड देखिए, दोनों पैर से करेंगे, सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे, दोनों पैर के बीच में करीब 1 मीटर की दूरी, दोनों हाथ की उंगली ज्ञान मुद्रा ऊपर की तरफ, आपका एल्बो आपके शोल्डर के बराबर है, सांस भरिए, सांस निकाल करके गार्ड करने लगे, नजर सामने, दो सांसें आवर, सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे, दोनों पैर वापस में सटाते हुए अपने मैट के राइट साइड में आइए, नमस्कार मुद्रा में हाथ, सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, और सांस धीरे धीरे निकालते हुए अपने राइट साइड में झुकना है। सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे, इस तरह से चंद्र नमस्कार पूरा हुआ। अब सूर्य नमस्कार करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन करेंगे जरूर। फास्ट करना है या स्लो करना है, कोई नया साधक तो नहीं है,
तो 3 मिनट कोई के लिए। नया नहीं है, बट एक बार आप धीरे से कर दीजिए, उसके अच्छा, बाद फिर आप कर सकते चलिए ठीक है। तो चलिए धीरे से करते हैं एक बार, इसके बाद फिर 3 मिनट के लिए। 3 मिनट तो एक बार से धीरे करने में लगेगा। चलिए नमस्कार, एक बार हाथ करिए, भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। हाथ भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए, सीने को बाहर, गर्दन को पीछे, कमर से भी पीछे जाते हैं। सांस निकालिए। पश्चिमोत्तानासन में जाने के लिए दोनों हाथ की हथेलियां जमीन के ऊपर। कोशिश करिए आपका सीना जो है आपके थाई से लग जाए। सांस भरी, लेफ्ट पैर को बाहर ले जाइए, गर्दन को ऊपर करिए, सीने को बाहर निकालिए, सांस निकालिए। पर्वतासन में आते हैं। पर्वतासन में आने के लिए दोनों पैर पीछे है और दोनों हिल जो है जमीन के ऊपर टच कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं, ध्यान रखिएगा दोनों हिल जो है जमीन के ऊपर टच करेंगे। आपके कॉफ मसल में काफी तनाव आता है इस तरह से। सांस भरी, प्लैंक स्टेज में आइए और सांस निकालते हुए श्वानासन में जाना है। पहले घुटने को, फिर हाथ, हाथ को मोड़ करके जमीन पर सीना रखते हैं, सिर रखते हैं, और पप्पी ऊपर रखते हैं, कमर को रखते हैं, सांस रखी, भुजंग में आती है। सांस निकाली, फिर से पर्वतासन में। बायां हाथ पीछे ले गए थे तो सांस भरी, बायां पैर को फिर से सामने ले आई, दाहिना पैर फैला हुआ है, गर्दन ऊपर, सीना बाहर, सांस निकाली, पश्चिमोत्तानासन में आ जाइए। दोनों पैर आगे करते हुए सांस भरी, ऊपर जाइए। इस बार सीने से, पीठ से और पैर से पीछे जाते हैं। निकालिए, नमस्कार मुद्रा में। सांस भरी, हाथ ऊपर ले आइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे आइए। तो इस तरह से हमारा एक राउंड हुआ सूर्य नमस्कार। किसी कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। चलिए अपने स्पीड से करते हैं सूर्य नमस्कार। 12 बार करते हैं, एक बार हो गया, 11 बार करते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट। टोटल हम लोग का 12 बार हो गए। पीठ के बल ले जाइए।
पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, दोनों हाथ में हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर से एक से आधे फुट की दूरी पे। नाक के सांस लीजिए, मुंह से फुर्सुली निकलिए। दोनों हाथ को फैला लीजिए। चलिए मकरासन करते हैं। मकरासन कर मकरासन करने के लिए पहली विधि मकरासन, दोनों पैर आपस में सटे हुए हैं, सांस भरिए। सांस निकालते हुए अपने राइट साइड में दोनों पैर ले जाइए और गर्दन को मोड़ करके लेफ्ट ईयर को अपने जमीन पर ले जाइए। लेफ्ट हैंड को देखना है। होल्ड करिए आप 2 3 सांस। सांस भरिए, ऊपर आइए। चलिए सांस भरिए, सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाइए और राइट ईयर को जमीन पर लाना है और राइट हैंड को देखना है। यहाँ 2 3 सांस होल्ड करना है। रिलैक्स। अब हम लोग करते हैं गंधारासन। गंधारासन में पैर को अंदर की तरफ करिए, खड़ा करके, और कमर को उठाइए। अपने हिल को पकड़ लीजिए, यहाँ होल्ड करिए। सांस भरिए, सांस निकालते हुए कमर को नीचे ले आइए, सांस भरते हुए ऊपर ले आइए। 10 बार करते हैं इसको। निकालते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, निकालते निकालते नीचे, भरते हैं तो ऊपर। चलिए दाहिने पैर को उठाइए, दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखिए और बाएं पैर के घुटने के अंदर से आप प्लान बना के हाथ से पकड़ लीजिए। आपका दाहिना हाथ का एल्बो जो है बाएं दाहिने पैर के घुटने के ऊपर लेगा और सांस भरिए। सांस निकालते हुए कोशिश करिए कि आपका चीन जो है अपने घुटने से लग जाए। रिलैक्स। कर पा रहे हैं कि नहीं इसको? कोशिश करिए इसको करने के लिए। बाएं पैर को करते हैं इस तरह से। सांस भरिए, सांस निकालते हुए चीन को घुटने से लगाने की कोशिश करें। रिलैक्स। चलिए हम लोग नौकासन। नौकासन करने के लिए पीछे से पैर, आगे से पैर उठाइए, पीछे से धड़ उठाइए। एक उठा लीजिए। धड़ और पैर और आपका सिर समानांतर एक रेखा में, और हाथ को छोड़ करके बराबर कर लीजिए। होल्ड करिए यहाँ पर 2 3 सांस। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों पैर उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और पाँव के अंगूठे को पकड़ लीजिए। खींचिए, खोलिए 10 बार, फिर वापस लाइए। 10 बार करना है।
दोनों पाँव को पकड़ लीजिए अपने दोनों हाथ के, दोनों हाथ से, और अंदर की तरफ खींचिए, नीचे की तरफ ले आइए। घुटना मुड़ जाएगा, आप देखिए। सांस भरिए, सांस निकालते ही अपने ललाट को, अपने पाँव को अंगूठे से लगने की कोशिश करिए। रिलैक्स। दाहिना करवट लेते ही पेट की बना जाइए। हम लोग मर्कटासन पहले करते हैं। एक एक पैर को मोड़ते हैं, फिर को हिप से टच करते हैं। दोनों पैर को आपस में मिला करके टच करते हैं, फिर को हिप से। 5 बार। धनुरासन करने के लिए पैर को मोड़िए, एंकल पकड़ लीजिए, सांस भरिए, ऊपर से आगे से धड़, पीछे से पैर को उठा लीजिए, और अप एंड डाउन जो है रोल कर लें। रिलैक्स। उठ के बैठ। टाइम नहीं है तो हम लोग पहले हम लोग करेंगे मुंडूकासन। मुंडूकासन करने के लिए दोनों हाथ मुट्ठी बनाइए, नाभि के अगल बगल करके सांस भरिए, सांस निकाल करके झुक जाइए। गर्दन ऊपर होगी और मुट्ठी जो है नाभि के अगल बगल चुभ लीजिए पेट में। आप देखेंगे तो वाइब्रेशन भी महसूस होगा। यहाँ कपालभाति अगर करना है तो करिए, आप समझ लें। रिलैक्स। बाएं हाथ में मुट्ठी नाभि के ऊपर, दाहिने हाथ के हथेली मुट्ठी के ठीक पीछे। सांस भरिए, सांस निकाल करके झुक जाइए। यहाँ पर फिर से कपालभाति। रिलैक्स। इसका अपोजिट आसन करते हैं, शुद्ध वज्रासन। शुद्ध वज्रासन करने के लिए वज्रासन में पीछे से पैर खोल लेते हैं, एल्बो का सहारा लेते हैं, और कमर, पीठ और गर्दन, सिर को पीछे जमीन पर रखते हैं, हाथ को पीछे फैलाते हैं। यहाँ पर कपालभाति करना है तो कर लीजिए। एल्बो का सहारा लीजिए, हेड को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पैर को आपस में जोड़ लीजिए। और नेक्स्ट थोड़ा जल्दी करना पड़ा क्योंकि टाइम नहीं है। गोमुख आसन करते हैं। बाएं पैर पे ये हिल पर बैठते हैं, दाहिना पैर क्रॉस करते हैं, बाएं हाथ को पीछे से ले आते हैं, दाहिने हाथ को पीछे से ऊपर से आप उसमें क्लेम बनाते हैं और फिर कपालभाति कर सकते हैं। पैर बदल लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं वक्रासन। वक्रासन करने के लिए बाएं पैर फैलाइए, दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के बगल में रखिए, और बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए अपने दाहिने पैर बाएं पैर के घुटने को पकड़िए। गर्दन जो है दाहिने शोल्डर के ऊपर।
रिलैक्स। पैर बदल लेते हैं। रिलैक्स। चलिए, सिंहासन करते हैं। सिंहासन आप लोग जानते हैं, या तो आप पद्मासन में कर सकते हैं या फिर भुजंगासन में। पद्मासन में करते हैं तो पद्मासन में लगा करके घुटने के ऊपर आ जाते हैं और दोनों हाथ की हथेलियां पीछे की तरफ, जिह्वा निकाल करके गर्दन ऊपर करके पांचों शांत करते हैं। गले में सगा लीजिए। अपने का काला घूंघट में थोड़ा सा लाइए। 5 बार अच्छे से हंस लेते हैं। हमें एक बार ओम का जाप करना है, फिर हम लोग अपना प्राणायाम करेंगे। ओम। पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका जो है वज्रासन में से पद्मासन में गई, जो सुदर्शन क्रिया के साथ में करते हैं वो भस्त्रिका करते हैं। 30-30 के राउंड में करेंगे। 30 स्लो, 30 मीडियम और 30 जो है फास्ट। उसके बाद जो है उष्ट वज्रासन में आराम करेंगे। तो चलिए करते हैं। अपने स्पीड से करिएगा। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मीडियम तक ही करिएगा, फास्ट नहीं। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय दोनों हाथ की हथेलियां थाई के ऊपर आसमान की तरफ खुली रहेंगी, थाई के ऊपर होंगी। और नाम में सांस लेने की कोशिश करिए। चलिए सेकंड राउंड मीडियम शुरू में। रिलैक्स। सांस को नकल करिए। चलिए आखिरी राउंड फास्ट। रिलैक्स करते समय पुष्ट से करा।
उसमें शशासन काफी अच्छा है शोल्डर के लिए। लंग भी खुल जाता है, शोल्डर के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम के लिए हम लोग अपने अपने आसन में बैठ जाते हैं। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आपको सुविधाजनक हो बैठ जाइए। 10 मिनट्स करते हैं, 10 मिनट करेंगे। अपान वायु मुद्रा में बोलिए, और अपनी स्पीड से कपालभाति करेंगे। बीच में हम लोग एक नाक से करेंगे। मुट्ठी बंद करके रखना है, मुट्ठी ऐसे बंद कर लीजिए ताकि आपके चारों उंगलियों का प्रेशर आपके हथेली पर पूरी तरीके से पड़े, और अंगूठा ऊपर से रख करके तर्जनी को और नीचे दबा दीजिए। जो लोग शीर्षासन कर सकते हैं, शीर्षासन करते हुए भी आप 1-2 मिनट के लिए कपालभाति कर सकते हैं। शीर्षासन वो लोग नहीं करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वो लोग इसी तरह से जैसे हम लोग सुखासन में, पद्मासन में, चाहे सिद्धासन में बैठ कर रहे हैं ऐसे करिए।
अंगूठे से अपना दाहिना नाक बंद करिए और बायां नाक से बंद करिए। बायां नाक को रीडिंग फिंगर से बंद करिए और दाहिने नाक से करिए। नॉर्मल ढंग से करिए, 1 मिनट और। नेक्स्ट प्राणायाम बाएं कुंभक करेंगे 2 बार। इसके बाद अग्निसार। अग्निसार करने के लिए सांस निकाल कर पेट को अंदर बाहर करना है। 3 मिनट का टाइम है हमारे पास। 2 बार हम लोग बाएं कुंभक करेंगे। पूरी तरह सांस निकाल करके तीनों बंद लगा के बैठेंगे। अपने सुविधाजनक बैठेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत देर तक सांस निकाल कर नहीं बैठे। जितना आप मैनेज कर सकते हैं उतना करिए। और जिनके पेट में प्रॉब्लम है वो अग्निसार नहीं करेंगे, वो बाएं कुंभक ही करते रहेंगे। चलिए 3 मिनट के लिए करते हैं इसको। मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो आपके लिए बोलता हूँ। सोचो आज लेट क्यों आए, और सोचो रोज क्यों नहीं आते। दोनों के रीजन बहुत जरूरी हैं। आपको खुद अपने दाम देखना, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जो 5 साल से लेकर के जब तक आप जिंदा हैं तब तक करना है।
दो चीजें मैंने बोली हैं। एक तो लेट क्यों आए, और दूसरा रोज क्यों नहीं आते हैं। कारण ऐसा होना चाहिए जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते। हुँ? कहीं जाना है, छोटे बच्चे हैं, उसको टॉलरेट नहीं कर सकते आप। इट्स ओके। तो टॉलरेट क्या कर सकते हैं? देर से उठे, आलस लग रही है, कमर दर्द कर रही है, सिर भारी है, ये रीजन नहीं है। हम बाद में कर लेंगे, सवेरे नींद खराब होती है। नहीं करोगे बाद में आप। अगर कर भी लिया तो क्या जरूरी है वो नहीं करोगे। आप कभी मत सोचना कि टोका टाकी होती है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, या ये बताने के लिए कि मैं आई हूं अपना वीडियो ऑफ करके रखूंगी। इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं? आप अपने लिए करते हो। नेट प्राणायाम चलिए करते हैं हम लोग। भाई साहब की बातों पर थोड़ा ध्यान रखें, मेरे पर भी लागू होता है। चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। बाएं नाक से शुरू करेंगे, बाएं नाक से ही करेंगे। जितने देर में बाएं नाक से सांस लेते हैं उतने देर में ही दाहिने नाक से सांस को निकालेंगे, फिर दाहिने नाक से उतने देर में सांस लेंगे, और फिर डबल टाइम में सांस निकालेंगे बाएं नाक से। चलिए करते हैं। दिल्ली के केंद्रों में हमने बोला है कि आप एक डायरी मेंटेन करो, जिसमें आप लिखो, अटेंडेंस अपने खुद की बनाओ कि आप आए थे, इतनी देर आए और इतनी देर
लेट आए, और 1 महीने के बाद में उसका एनालिसिस करो खुद कि इससे अच्छा हो सकता है क्या, और रीजन लिखो कि क्यों नहीं आए थे। तो रीजन का भी एनालिसिस करो, क्या कि उस रीजन को हम हटा सकते थे क्या। 1 साल बाद देखना आप, 1 साल नहीं, 3 महीने बाद, 3 महीने आप देखना कि आप में कितना आपके हेल्थ का इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप सोच नहीं सकते। ये जो बीमार पड़ते हो और पड़े रहते हो, कभी कमर दर्द कर रही है तब नहीं आए, अभी मैंने बोला था, कभी थक गए थे इसलिए नहीं आए, हम तो कहते हैं इसी को हटाना है यहाँ पे आके, नहीं। सिर दर्द कर रहा था नहीं आए, बुखार था, अरे नहीं बुखार अथवा करके अनुलोम विलोम कर लो, आओ तो। ये 1 मिनट के लिए चलिए उज्जैन कर लेते हैं। उज्जैन के 2 तरीके हैं, एक तो जीवा कलर में लगा करके कराटे वरना, दूसरा गले को संकुचित करके सांस, जो भी सुविधाजनक हो करिए, 1 मिनट के लिए करते हैं। आखिरी प्राणायाम हमें 2 मिनट के लिए करते हैं। अंगूठे से कान को बंद करेंगे, तर्जनी ललाट पे लगाएंगे, बचे तीनों उंगलियों को आंख पे लगा करके पूरी तरह से सांस भरते हुए हम सांस को साथ धीरे धीरे सांस को निकालेंगे। चलिए 2 मिनट के लिए करते हैं इसको। हम्म,
चलिए 1 मिनट के लिए शांति से बैठे, अपने सांस पर, अपने शरीर पर बस ध्यान रखें, सेंसेशन को महसूस करें। चलिए एक बार ओम का जाप, फिर महामृत्युंजय मंत्र हमेशा। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ की फिर घसट करिए, जो उसमें क्रिएट हो रही है तो अपनी आंखों पर लगाइए, चेहरे का आपस मसाज करिए, उस बॉडी पार्ट पर लगाइए जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट। फिर दोनों हाथ हथेलियों को अपने सामने रखिए और आंख को धीरे से खोलिए, मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज